सना खुर्शीद की जिंदगी 2002 में एक एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल बदल गई। व्हीलचेयर पर आने के बावजूद इन्होंने कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल करके दम लिया। व्हीलचेयर पर अपने शब रोज गुजारने के बावजूद ये कितनी पुरअज़म है, इस वीडियो में जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं सना खुर्शीद, जिनकी ज़िंदगी 2002 में एक एक्सीडेंट के बाद बदल गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। माशाल्लाह से ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, LLB LLM क्वालिफाइड किया हुआ है, ब्लॉगर हैं, राइटर हैं, और क्या क्या इन्होंने क्वालिफाई किया है और क्या क्या अचीव किया है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। अब मुझे सना ये बताएं, सबसे पहले हम सना से ये जानेंगे कि सना माशाल्लाह से LLB के साथ LLM इन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। आपने कैसे क्वालिफ़ाई किया, किस ईयर में किया, कैसी स्टूडेंट रहीं, क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, इस हवाले से बताइए। जी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं फ़र्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में थी और मेरे बचपन की एक ड्रीम थी कि जी डॉक्टर बनना है। सोच सकती हैं ना, एक बचपन से बंदे का दिल होता है। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ऑब्वियसली वो ड्रीम तो क्रैश कर गई पूरी तरह से। शुरू में तो एक्सीडेंट के आई थिंक वो सर्वाइवल की एक जंग ही चलती रही काफ़ी सालों तक, और फिर एक्सेप्टेंस की जंग चलती रही। तो आई थिंक इवेंचुअली जब मैंने एक्सेप्ट की कि अब लाइफ ऐसे ही है, ये व्हीलचेयर है और मैं हूँ, तो अब आगे ज़िंदगी गुजारनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट मेरा यही था कि पढ़ाई अपनी रिज्यूम करनी है। तो जब पढ़ाई रिज्यूम करने का सोचा तो दो चीज़ें नैरो डाउन की, लॉ या साइकोलॉजी। मैंने लॉ चूज़ किया। मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स लॉयर्स थे। आई थिंक वो भी एक होगा शायद फैक्टर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने LLB किया, LLM किया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इंटरनेशनल प्रोग्राम के थ्रू किया है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे सोचा कि तो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेसिबल नहीं थी, वहाँ रैम्प नहीं थी, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी फॉर व्हीलचेयर यूज़र्स। तो फिर मैंने दोनों चीज़ें प्राइवेटली की और ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू की। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से एंड वेरी हैप्पी टू से दैट वो लोग बड़े अकोमोडेटिंग होते हैं। मैं लिख नहीं सकती तो मुझे राइटर दिया जाता था, मुझे बड़ा अच्छी तरह अकोमोडेट किया जाता था। थोड़ा टफ थी जर्नी, बट ठीक है, हो गई, कर लिया। सना, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी, हम मोटरवे पे जा रहे थे तो पिंडी भाटी यहाँ पे हमारा टायर बर्स्ट किया। उस वो खैर मैं डिटेल्स में क्या जाऊँ। हो गया जो किस्मत में लिखा था एक्सीडेंट। पहले तो काफ़ी शॉकिंग लगा, फिर समझ नहीं आई। काफ़ी देर तो यही समझने में लगी कि हुआ क्या है। बस फिर रियलाइजेशन हिट की कि यही परमानेंट है डिसेबिलिटी। तो वही जैसे मैंने पहले कहा, पहले सर्वाइवल की जंग थी, फिर एक्सेप्टेंस की जंग थी। सना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, बड़ा ये वो उतना ट्रिकी है। जब जिनका बाय बर्थ होता है उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या चांस मिस किया है शायद। मैं इस तरह भी, इस एंगल से भी देखती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैंने काफ़ी साल तो अपने एबल बॉडी होके गुजार लिए। ठीक है, अब अल्लाह मियाँ ने जो लिखा होता है किस्मत में वो आप एक्सेप्ट करते हो और आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे कि आपने स्टडीज़ के लिए आपने सोचा कि यहाँ पर कोई फैसिलिटेट नहीं इस तरह से किया जाता कि आप अपनी व्हीलचेयर को लेकर जा सकते हैं, इस तरह से और कितनी ऐसी लोकेशंस हैं जिसके हवाले से आप सोचती हैं कि वहाँ पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए? जी, 99% तो हमारी है ही नहीं ना, स्टेट फैसिलिटीज़ तो होती ही नहीं है। आई थिंक वही मुझे मोटिवेट किया जब मैंने फिर मैंने शुरू की पूरी अपनी एक स्ट्रगल, एक जर्नी टूवर्ड्स एक्सेसिबिलिटी, कि हम पंजाब में लाहौर को स्पेशली और फिर पंजाब को एक्सेसिबल बनाएं फॉर पीपल विद ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। अच्छा सना, हमने ना एक आपका आर्टिकल देखा था जिसमें आप कोई रेस्टोरेंट के हवाले से बात कर रही थी कि आप वहाँ पर गई थी, क्या मिस हुआ था वहाँ पर और कौन हजरात थे कि इन्होंने वो स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी, हमें वो बताइएगा। जी, मैंने शुरू एक्चुअली जब मैंने ये कॉल आउट करना शुरू किया डिफरेंट पब्लिक जगहों को कि इन लोगों ने रैंप्स नहीं बनाई हुई, और बड़ा आसान होता है रैंप बनाना, आपको पता है, इतना मुश्किल काम तो है नहीं।
तो काफ़ी लोगों ने तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया, बना दी। एक जगह थी जिसमें मैंने एक फूडी से ग्रुप में लिखा कि इनके पास रैम नहीं है, तो बहुत ऑब्नॉक्शियस से मुझे कई मैसेजेस आए, जहाँ बहुत अच्छे इनकरेजिंग और सपोर्टिव मैसेजेस आए। एक बड़े कई वो भी आए कि चल नहीं सकती तो घर में क्यों नहीं बैठती, और बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या है, इतना क्या शौकीनी है। सो वो आई थिंक वो एक टेरेबल माइंडसेट जो लोगों का चलता है, वो नेगेटिविटी वो तो चलती रहती है। बट मैंने बहुत देर पहले ही वो कर लिया था अपने आप को कंडीशन के ऐसी नेगेटिविटी को ना आप बिल्कुल जोन आउट कर देते हो, ब्लॉक आउट कर देते हो, यू जस्ट ट्रीट इट एज नॉइज़। और इन पे फ़ायदा नहीं है, इनसे आप बहस करने का या इनके ऊपर वक्त ज़ाया करने का। जी, इन्होंने बताया ये ऐसी ब्लॉगर हैं कि पहले ये लिखती हैं, उसके बाद उसको ब्लॉग बनाती हैं। क्योंकि नॉर्मली ब्लॉगर्स हम देखते हैं कि जी स्टार्ट हो गए कहीं पे, हम यहाँ मौजूद हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये पहले वो मूवमेंट को स्टडी करती हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये सब ये कैसे करती हैं। नहीं, बस ब्लॉगिंग यही होती है कि जो कई दफ़ा कई बड़ी ज़ोर की कोई दिल में फीलिंग आई होती है जो बंदे ने शेयर करनी होती है दुनिया से, तो आप कर लेते हो। और शुरू तो यही हुआ कि अपने एक सॉर्ट ऑफ एज ए जर्नल अपनी कोई 2-4 फीलिंग्स लिखी। फिर उस पर इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, लोगों ने कहा कि आपकी स्टोरी सुन के हमें भी आई गेट स्ट्रेंथ। सो आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट, अगर ये छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन है कि मेरी कोई भी बात सुनने से कोई कुछ सीख सकता है, तो व्हाई नॉट। अभी आपने लास्ट जो ब्लॉग बनाया वो कैसा था? नहीं, मैं उतना वीडियोज़ और वीलॉगिंग तो नहीं करती, वैसे आई जस्ट राइट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और ट्विटर पे, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। बस अभी लास्ट तो बस वो मेरी यही एक्सीडेंट की एनिवर्सरी थी, तो उसी के ऊपर पोस्ट लिखी थी। सो बस यही वही लाइक आई सेड कि जो चीज़ आपको लगती है कोई टॉपिक वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू वांट टू गिव योर 2 पीसेस वर्थ, सो फिर वो कर लेती हूँ। सही हो गया। क्या कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को या ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ पर डिसेबल बच्चों के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने ना रिसेंटली तो नहीं, मैंने 2017 में एक पिटिशन हाई कोर्ट में दायर की थी कि हमारे जो बिल्डिंग और जोनिंग लॉज हैं उसमें रैम्प और डिसेबल टॉयलेट मैंडेटरी होता है पब्लिक एंड कमर्शियल स्पेसेस में, तो वो इम्प्लीमेंट कराया जाए। खैर वो हमारी वो वाली पिटिशन से का कुछ नहीं बना। लास्ट ईयर हमने एक फ्रेश पिटिशन की विद द सेम डिमांड्स। सो उसमें ये हुआ कि इस दफ़ा वी आर वेरी लकी, वही अल्लाह के काम, जस्टिस जवाद की अदालत में हमारा ये पिटिशन हुई एंड उन्होंने हमारी बात ना सिर्फ सुनी बल्कि हमारी बात से बहुत आगे इस बात को ले गए कि उन्होंने हमें LDA DHA के साथ मीटिंग्स, कोर्ट ऑर्डर्ड मीटिंग्स करवाई। और फिर थैंक यू टू LDA एंड DHA, उन्होंने हमें बड़ा अकोमोडेट किया और अपने बिल्डिंग लॉज को थोड़ा रिवाइज़ किया और उसमें पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ बनाने का किया। एंड देन जस्टिस जवाद took it one step further. He directed the relevant government का डिपार्टमेंट जो सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट है टू सिट विद अस, एंड उनका एक पास एक ड्राफ्ट मौजूद था लॉ फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, तो वो एक बड़ा बेसिक ड्राफ्ट था। तो फिर हम लोगों ने मिल के उस एक कमेटी थी जिसमें मैं भी मेंबर थी ओबियसली। सो मिल के हम लोगों ने एक पूरा पंजाब के लिए लॉ ड्राफ्ट किया है जी। सो दैट वुड नॉट ओनली it is a very comprehensive rights based law, and that would not only protect people with disabilities but empower them as well, because उसमें बहुत ज़्यादा उनको वो rights दिए जाएंगे which would enable them to live a life जो बाकी सब enjoy करते हैं, a very fulfilling, independent, dignified life। तो इंशाल्लाह I'm just waiting for the day जब वो law pass हो जाए तो ज़िंदगी काफ़ी बदल जाएगी PWDs की इंशाल्लाह। आपने कहा ना कि नेगेटिविटी कुछ होता है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो कुछ लोग के ऐसे फेसेस होते हैं जो बाद में फिर चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें कितनी देखी हैं आपने? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने पर्सनल लेवल पे ये मैंने कोई नहीं एक्सपीरियंस किया कि किसी का मेरी तरफ एटीट्यूड बदला हो। वो उसने मैं बहुत लकी हूँ माशाल्लाह, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों बहुत सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग। और मैं वैसे आई कांट कंप्लेन क्योंकि मुझे स्ट्रेंजर्स से भी बहुत प्यार और सपोर्ट मिली। बट हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली एक नेगेटिव माइंडसेट तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। आई मीन डिसेबिलिटी तो दूर की बात, आपसे कोई थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और हमारे यहाँ लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं विदाउट एनी थिंकिंग कि कितनी इनसेंसिटिव और ऑफेंसिव उनके रिमार्क्स हैं और उससे अगला बंदा क्या फ़ील करेगा। सो पहले तो मैं हैरान हो जाती थी, डिप्रेस हो जाती थी, घर आके रोती थी बैठ के।
फिर बाद में मैंने फिर एक वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आ जाती है, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मसला मेरा नहीं, मसला उनका है, उनकी ये कमी है, मुझे नहीं अपसेट होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारों को काफ़ी अल्लाह की हिदायत की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सना खुर्शीद मौजूद थी, ये बहुत मोटिवेटेड हैं माशाल्लाह से, और आपने देखा कि आप भी अगर आप में कुछ कमी है तो आप उसको मत देखें, अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप देखें कि उनके मिजाज में किसी चीज़ की कमी है या उनकी तरबियत में थोड़ी सी कमी रह गई है, जो वो इन चीज़ों को नोट आउट करते हैं। उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और आज बहुत अच्छी व्लॉगिंग भी करती हैं, लिखती भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, इनसे बहुत से लोग इंस्पायर भी होंगे।